पुणे के एक कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि वो हिंदुओं की आस्था का मामला था। राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, लेकिन ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। तिथं कोणाचं राज्य नसतं, जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते, जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील, राज्य जनतेचं असते। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये जो आरएसएस चीफ का बयान सामने आया है, जो हिंदुओं को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि कुछ नेता राम मंदिर बनने के बाद हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? बिल्कुल दिव्या सिंह जी, जो मोहन भागवत ने पुणे में बोला है निश्चित रूप से उसका एक बड़ा और व्यापक अर्थ है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पे अनावश्यक लड़ाइयां, एक हिंदुत्व की लड़ाई छिड़ गई थी और शो कॉल्ड नेता जो है अपने आप को हिंदू का नेता बताने लगे थे। इससे निश्चित रूप से सामाजिक विभीषिका जो है वो होनी चाहिए, जिसको लेकर चूंकि संघ की तरफ इस समय संघ को सेंटर में हम देखते हैं, पूरा देश देखता है और सबको पता भी है कि सेंटर में जो सरकार है वो संघ की बदौलत है। तो इस पर संघ की जो प्रतिक्रिया आनी थी उस पर लोग उस प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे और मोहन भागवत ने स्पष्ट किया है कि आरएसएस या फिर बीजेपी का कहीं से कोई इस तरह का स्टैंड नहीं है कि जो इस तरह से सो कॉल्ड हिंदू नेता बन के उभर रहे हैं। तमाम ऐसे नेताओं का नाम है, मैं अभी अगर नाम गिनाना शुरू करूं तो शायद यह एपिसोड जो है वो पूरा हो जाए, लेकिन तमाम ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व के नाम पर जो है एक वोट बैंक बनाते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी ही सरकार को ब्लैकमेल करके 4 टिकटों का मांग करते हैं और उन टिकट से फिर अपने तरीके से वो बार्गेनिंग करते हैं। तमाम तरह की जो है विभीषिकाएं सामने आती है, जिस पर उन्होंने एक टूक कहा है कि इस तरह के किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि उनका जो तथ्य है वो यह है कि गंगा जमुना की जो तहजीब भारत में बह रही थी वो अभी भी कायम रहेगी, क्योंकि राम मंदिर जो है वो हिंदुओं के आस्था का विषय था और निश्चित रूप से हिंदू समाज जो है वो राम मंदिर के प्रति आश्वस्त था कि राम मंदिर भगवान श्री रामचंद्र का जन्म अयोध्या में हुआ था। लेकिन इसके अलावा अगर छोटे छोटे शहरों में आप देखेंगे तो कहाँ पे कौन से मंदिर हैं, कहाँ पे कौन से मस्जिद हैं, इन सभी बातों में उलझा के और निश्चित रूप से लोगों के बीच में एक जो वैमनस्य पैदा किया जा रहा था उस पर संघ का ये तीखा और करारा जवाब आया है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, और यहाँ पर उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि देश जो है वो संविधान से चलता है और राम मंदिर इसलिए बना क्योंकि आस्था का विषय है। इसके बाद जो लोग सवाल उठाते थे कि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या इस तरीके की जो बातें की जाती थी, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का जो काम किया जाता था, उसके लिए कितना बड़ा संदेश है और किस तरीके से आगे काम होता हुआ नजर आएगा? इस बयान के बाद जो सो कॉल्ड हिंदू नेता हैं निश्चित रूप से वो बैक होंगे। जो देश में इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है, हम देखें संबल की बात हो
या फिर तमाम ऐसे कुशीनगर में अभी मदनी मस्जिद का मामला है, जी। फतेहपुर की बात करें या फिर पुणे की खुद बात करें जहां पर मोहन भागवत है, ऐसे तमाम जगह से, बागेश्वर की बात करें, तमाम ऐसी जगह थे जहां पर इस तरह की चीजों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा था और आपसी रंजिश हो रही थी। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति का क्षरण हो रहा था, हमारे अपने लोग परेशान हो रहे थे। तो उससे निपटने के लिए ये एक तीखा बयान जो है, एक तीखी प्रतिक्रिया आरएसएस की आई है और इसका जो दूरगामी असर होगा वो ये होगा कि जो सो कॉल्ड हिंदू नेता हैं जिस तरह से पैदा हुए उसी तरह से वो बुझ भी जाएंगे। देश की जो जनता है वो इन सभी नेताओं को सबक सिखाएगी। ये कहने का मतलब था मोहन भागवत का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।